हेलो, अगर फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग गुमला ज़िला के बारे में अ, जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे होंगे यह मानचित्र आपका झारखंड का है। झारखंड जो राज्य है वो आपका बिहार राज्य से अलग हुआ है। बिहार राज्य का लगभग 46% आपका अलग होके झारखंड राज्य बना है। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, यह इम्पोर्टेंट है। झारखंड राज्य का गठन आपका 15 नवंबर 2000 को हुआ। ठीक है, तो हम लोग झारखंड का मैप बहुत जानना ज़रूरी है, क्योंकि झारखंड के मैप से एक क्वेश्चन रहता ही है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि झारखंड के जो पड़ोसी राज्य हैं वो कितने हैं। 5 पड़ोसी राज्य हैं। मतलब झारखंड का जो सीमा है वो 5 अन्य राज्य से अपना जो है बॉर्डर साझा करता है। कौन कौन सा? उत्तर में आपका बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और यहाँ है आपका यूपी। यहाँ क्लियर हो गया। बिहार से कितने जिले टच करते हैं झारखंड के? 10। वेस्ट बंगाल से 10, उड़ीसा से 4, छत्तीसगढ़ से 4, यूपी से 1। ठीक है, यूपी से 1, बिहार से 10। अब हम लोग यहाँ से झारखंड का मैप को याद करने का प्रयास करेंगे। जो झारखंड से मतलब बोल सकते हैं बिहार से जो 10 जिले टच करते हैं झारखंड का, कौन कौन से हैं? गढ़वा, पलामू, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज। ठीक है, ये 10 जिले हो गए। अब वेस्ट बंगाल से देखते हैं। साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। ये 10 जिला आपका हो गया वेस्ट बंगाल से। अब उड़ीसा से आपका 4 जिला, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिम सिंहभूम और आपका सिमडेगा। ठीक है, ये 4 जिला हो गया आपका उड़ीसा से। फिर आपका 4 जिला छत्तीसगढ़ से, सिमडेगा, एक आपका गुमला जिस जिला के बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, एक आपका लातेहार और एक आपका गढ़वा। और यूपी से सिर्फ एक ही जिला आपका जो है टच करता है, वो आपका गढ़वा। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे 2 जिला छूट गया है। मतलब झारखंड के 2 ऐसे जिले हैं जो अन्य किसी राज्य से अपना बॉर्डर साझा नहीं करते हैं। तो वो कौन कौन 2 ऐसे जिले हैं? तो 2 कौन कौन ऐसे जिले हैं जो अन्य किसी राज्य से अपना बॉर्डर साझा नहीं करते हैं? तो वो आपका हो गया एक लोहरदगा और एक आपका हो गया खूंटी। उम्मीद है कि आपको झारखंड का जो मैप है वो क्लियर हुआ होगा। बिहार से 10 जिला, वेस्ट बंगाल से 10, उड़ीसा से 4, छत्तीसगढ़ से 4, यूपी से 1। कौन कौन बिहार से? गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। वेस्ट बंगाल से 10 जिला कौन कौन? साहेबगंज, पाकुड़, देवघर, ये दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। उड़ीसा से 4 जिला, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिम सिंहभूम और सिमडेगा। छत्तीसगढ़ से 4, सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गोड्डा। यूपी से सिर्फ एक ही जिला झारखंड का टच करता है, वो आपका गढ़वा। ठीक है,
अब हम लोग गुमला जिला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो गुमला जिला का मैप देखिए। अभी मैंने बताया कि गुमला जिला जो है वो आपका छत्तीसगढ़ राज्य से अपना बॉर्डर साझा करता है। देखिए यहाँ पे है छत्तीसगढ़। ठीक है, एक ये क्लियर हो गया। अब पूछेगा कि झारखंड में जो गुमला जिला है वो अन्य कौन सा जिला से अपना बॉर्डर साझा करता है। एक आपका लातेहार हो गया, लोहरदग्गा हो गया, रांची हो गया, खूंटी हो गया और आपका सिमडेगा हो गया। ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम लोग गुमला जिला का गठन देखते हैं। गुमला जिला का गठन कब हुआ? 18 मई 1983 को। ये आपका इंपॉर्टेंट है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ। और जब अलग हुआ था तो उस समय आपका कितना जिला था? 18 जिला था। जब 15 नवंबर 2000 से पहले, फिर उसके बाद जब झारखंड अलग हुआ उसके बाद फिर कितना जिला का निर्माण हुआ, गठन हुआ? 6। तो अभी टोटल 24 जिला है। मुख्यालय गुमला का कहाँ है? गुमला। क्षेत्रफल कितना है? 5360 वर्ग किलोमीटर। अभी अगर झारखंड का पूछे तो 79714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। कुल जनसंख्या कितना है? 10,25,223। वर्तमान में भी 2011 ये जो डाटा है ये आपका 2011 सेंसस के अनुसार से है। तो उस समय आपका लगभग 3,29,00,000 कुछ है। ठीक है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर ये क्या है? आपका 10 साल में कितना जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ा, ये आपका है। क्योंकि 10 साल में जनगणना होता है। तो 2001 में हुआ, 2011 में हुआ, फिर इसमें होना था 2021 में, लेकिन कोरोना काल के कारण नहीं हुआ। तो दशकीय मतलब 10 साल में कितना जनसंख्या वृद्धि हुआ उसका प्रतिशत ही है। ठीक है। तो ये भी डाटा इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या घनत्व ये आपका इंपॉर्टेंट है। 191 है गुमला जिला का। अगर झारखंड का देखें तो 414 है। ठीक है। अगर जनसंख्या घनत्व को हम लोग समझें तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है? 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं, ये आपका जनसंख्या घनत्व होता है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपका धनबाद में है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व आपका सिमडेगा में है। ठीक है। लिंगानुपात ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। 993 है। और ओवरऑल झारखंड का देखें तो 948 या 949 कहीं है। ठीक है। लिंगानुपात क्या होता है कि 1000 पुरुष में महिलाएं कितनी है, ये आपका लिंगानुपात होता है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो आपका पश्चिम सिंहभूम। पश्चिम सिंहभूम। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला आपका कौन है? धनबाद। शिशु लिंगानुपात कितना है? 963। ये सब डाटा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन पूछता है। साक्षरता दर कितना है? तो 75.55%। झारखंड का कितना है 2011 सेंसस के अनुसार से? 66.41%। साक्षरता दर, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रांची। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़। अनुमंडल कितना है? 3 अनुमंडल है, गुमला, चैनपुर और बसिया। अभी वर्तमान में झारखंड में कितने अनुमंडल हैं? 45। सर्वाधिक अनुमंडल वाला जिला कौन है? गिरिडीह। कितना अनुमंडल है? 4। प्रखंड कितना है? 12। अभी वर्तमान में प्रखंड कितना है झारखंड में? 264। सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला कौन है? पलामू। फिर उसके बाद गढ़वा। पलामू कितना ये प्रखंड है? 21। गढ़वा में 20। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। विधानसभा क्षेत्र कितना है? 3। गुमला, सिसई, विष्णुपुर। झारखंड में निर्वाचित विधानसभा कितना है टोटल? 81। उसमें भी आपका रिजर्व है 44 जनरल, 9 SC, 28 ST। अगर लोकसभा को देखें तो 14 है आपका, 8 जनरल, 1 आपका SC और 5 आपका ST। ठीक है। और ये लोकसभा का है 6, आपका राज्यसभा का है। अगर टोटल सांसद पूछे तो 20, अगर लोकसभा पूछे 14, राज्यसभा पूछे 6
और अगर झारखंड में विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र पूछे, विधानसभा क्षेत्र, तो आपका 81। ये है आपका डाटा। ठीक है। प्रमुख नदियाँ, तो गुमला में आपका दक्षिण कोयल नदी और शंख नदी। दक्षिण कोयल नदी आपका ये रांची से निकलती है, नगड़ी से, और शंख नदी आपका गुमला से निकलती है, चैनपुर से। ये आपका इम्पोर्टेंट है। प्रमुख खनिज बॉक्साइट, चूना पत्थर, सीसा, क्वार्ट्ज, काइनाइट और लोहा। प्रमुख किला, ये आपका इम्पोर्टेंट है। दोईसा का किला, पालकोट राजमहल और नागफेनी का राजमहल। तो पालकोट ये जो है आपका दोईसा, पालकोट, ये आपका पालकोट का राजमहल, ये जो है आपका गुमला में है। और पालकोट राजधानी जो शासक यदुनाथ शाह की राजधानी थी, तथा यहीं पर इन्होंने इस महल को निर्माण करवाया था। तो ये पालकोट वहाँ पे किसकी राजधानी थी? यदुनाथ शाह की। नवरत्नगढ़, ये जो है आपका नागफेनी, ये जो है आपका बोल सकते हैं ये किला, नागफेनी का राजमहल, ये आपका कहाँ है? सिसई गुमला में। और इसका अगर विशेषता देखें नागफेनी का राजमहल, तो इसके अवशिष्ट दीवारों पर एक आलेख है जिसमें पत्थर पर एक राजा और उसकी 7 रानियों का एक कुत्ते का चित्र अंकित है। और दोईसा का किला बहुत ही मतलब बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट है झारखंड के लिए भी। इसका निर्माण आपका 1585 में, 1585 में दुर्जन साल ने करवाया था। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। वर्तमान समय में इस महल में 3 मंजिल शेष हैं। वर्तमान में इस महल में 3 मंदिर शेष हैं। और ये इम्पोर्टेंट है, इसे झारखंड का हम्पी भी कहा जाता है। झारखंड का हम्पी, दोईसा का किला को। प्रमुख मंदिर, यह भी आपका इम्पोर्टेंट है। मंदिर से क्वेश्चन पूछ ही देता है। और देखिए हम लोग आते हैं टांगीनाथ मंदिर। टांगीनाथ मंदिर ये कहाँ है? तो ये आपका गुमला जिला में है। महामाया मंदिर, यह आपका बोल सकते हैं हापा मुनि गांव में स्थित है। हापा 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 मुनि गांव में स्थित है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि इस मंदिर का निर्माण जो है नागवंशी शासक गजघंट राय 908 ईस्वी में करवाया था। ये आपका इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनता है इस ये महामाया मंदिर से। ये कहाँ अवस्थित है? तो हापा मुनि गांव में। और इसका निर्माण कौन करवाया था? गजघंट राय। कब? 908 में। अंजन धाम मंदिर, यह भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसे हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है। और यहाँ देवी अंजना की जो है मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर के 3 और नेतरहाट पहाड़ी का विस्तार है, जबकि इसके दक्षिण में खरवा नदी का अपवाह है। ठीक है। ये कपिलनाथ मंदिर, यह भी आपका इम्पोर्टेंट है। ये आपका गुमला ही जिला में है। और इस मंदिर दोईसा के प्रस्तर स्थापत्य कला का सबसे बेहतरीन नमूना है। ठीक है। चितमनी मंदिर, यह भी आपका गुमला में है। और सती मंदिर, यह भी आपका गुमला में है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट जो मंदिर है। और टांगीनाथ मंदिर, यह भी आपका इम्पोर्टेंट है। यह मंदिर जो है आपका मंझगांव पहाड़ी पर स्थित है। मंझगांव पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर के अंदर एक विशाल शिवलिंग के अलावा 8 अन्य शिवलिंग है। और यहाँ शिवलिंग के अलावा माँ दुर्गा, लक्ष्मी, भगवती, गणेश, हनुमान आदि की प्रतिमाएं हैं। और इस मंदिर का निर्माण आपका
पूर्व मध्यकाल में हुआ था। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। इस स्थान का संबंध आपका परशुराम से जोड़कर देखा जाता है। और एक मान्यता के अनुसार यहाँ आज भी परशुराम का जो पद चिन्ह है वो मौजूद है। ये जो टांगीनाथ मंदिर है यहाँ पे मान्यता के अनुसार यहाँ आज भी परशुराम का जो पद चिन्ह है वो मौजूद है, तथा यहीं परशुराम द्वारा प्रयुक्त जो फरसा है वो गाड़ा हुआ है। आप देखिएगा वहाँ पे एक फरसा गाड़ा हुआ है। तो आपका प्रमुख मंदिर से ये आपका इम्पोर्टेंट मंदिर हो गया। प्रमुख मेला, उर्स मेला, ये आपका गुमला जिला में लगता है। अगर झारखंड में प्रमुख मेला देखें तो आपका हिजला मेला हो गया, हिजला मेला हो गया, आपका रथ यात्रा मेला हो गया, आपका हथिया पत्थर मेला हो गया, नवमी डोला मेला हो गया। तो ये आपका इम्पोर्टेंट झारखंड का मंदिर है, ये है मेला है। तो गुमला में आपका उर्स मेला। प्रमुख जलप्रपात, आपको पता है झारखंड में सबसे हाईएस्ट जलप्रपात आपका आपका है कहाँ? ये है आपका लातेहार में। कौन है? तो लोधा घाघ या तो बूढ़ा घाघ। कितना हाइट है? 143 मीटर। सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल कहाँ है? रांची में है। कौन है? हुंड्रू। हाइट कितना है? 98 मीटर। कौन सा नदी किनारे है? सोनरेखा नदी किनारे। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुमला में जो है जलप्रपात, हेपात जलप्रपात, ये आपका घाघरा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नागफेनी जलप्रपात शंख नदी पर स्थित है। सदनी, सदनी घाघ शंख नदी पर स्थित है। इसका आकार सर्पाकार है। ये आपका इम्पोर्टेंट है। पूछ सकता है कि किस जलप्रपात का, झारखंड के किस जलप्रपात का आकार सर्पाकार जैसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सदनी। प्रेमा घाघ रायडी प्रखंड में स्थित है। सेरका बिशुनपुर प्रखंड में सेरका नदी पर स्थित है। तो हाईएस्ट वाटरफॉल आपका लोधा या बूढ़ा घाघ। सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल हुंड्रू। अगर गुमला में पूछे तो पूछे अगर क्वेश्चन की झारखंड में ऐसा कौन सा जलप्रपात है जो सर्पाकार आकार का है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सदनी। अभ्यारण्य से देखते हैं तो पालकोट अभ्यारण्य कहाँ है? गुमला में है। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 182.83। इसका स्थापना कब हुआ? 1990 में। यहाँ पे कौन कौन से जानवर रहते हैं? तेंदुआ, जंगली भालू। ठीक है। और यहाँ पे बिरसा मुंडा एग्रो पार्क भी है। अन्य विवरण, माना जाता है कि गुमला शब्द की उत्पत्ति गो मेला से हुई है। ये आपका इम्पोर्टेंट है। गुमला जिला हनुमान जी की जन्मस्थली मानी जाती है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। अंजन धाम जो वहाँ पे है मंदिर गुमला में, ऐसा मान्यता है कि वहाँ पे हनुमान जी बोल सकते हैं जन्म स्थान है। तो गुमला जिला हनुमान जी की जन्मस्थली मानी जाती है। और यहाँ अवस्थित रियामुख चोटी का उल्लेख रामायण में है। तो यह आपका इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है कि आपको ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। गुमला ज़िला के बारे में कुछ जो जानकारी था मैंने देने का पर्याप्त ये किया, प्रयास किया। तो मंदिर से पूछता है, फिर आपका जलप्रपात से पूछेगा, फिर अगर गुमला जिला के में अगर कोई राष्ट्रपति से कोई सम्मानित हुए हैं तो वहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है। और ये तो झारखंड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और गुमला जिला के, ये जिला के संबंधित जो भी एग्ज़ाम होता है जिसमें आपका जिला से संबंधित क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ से आपका बहुत कुछ मतलब बोल सकते हैं क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा जिला के बारे में पढ़ेंगे विस्तार रूप से। तो यहाँ पे अब अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज का बात करें तो 5 प्रमंडल हैं झारखंड में। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू प्रमंडल और एक आपका कोल्हान। तो गुमला जो जिला है ये आपका दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत आता है। दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत आपका 5 जिला है।
रांची, गुमला, खुट्टी, सिमडेगा और आपका लोहरदगा। तो आपका गुमला जिला जो है वो आपका दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत आता है और दक्षिणी छोटा नागपुर का जो मुख्यालय है वो आपका रांची में है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।